हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एडवांस में आपकी लगभग आधी से ज़्यादा एडवांस कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि वापस अर्थमेटिक पे आ जाते हैं। आपका ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। दीज आर ऑल डन। यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट ऑफ मैथ्स क्रैश कोर्स फ्रॉम आवर चैनल। अब हम वापस अर्थमेटिक पे आते हैं, अरिथमेटिक पे। इसमें हम उठाते हैं टाइम एंड वर्क को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल प्री में तो क्वेश्चन आता ही आता है और मेंस में 4-5 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क के आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एसएससी के फील्ड में आपके 10 मार्क्स का वेटेज है इसका। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं। बस कुछ 2-3 तरीके हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। वो अगर आपको नहीं आते तो आपके लिए क्वेश्चन करना मुश्किल हो सकता है। उससे पहले आप इस चीज़ को पढ़िए। इस पे हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखना कि कभी भी बदला जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बट फिर भी अगर आपको कभी लगता है कि आपको किसी से रिवेंज लेना है, तो उसका केवल एक ही चीज़ होता है कि आप इतने कामयाब बन जाए अपने जीवन में कि जो भी आदमी है सामने वाला, उसको खुद लगे कि हाँ शायद मेरे से मिस्टेक हो गई थी पास में। तो सामने वाले से सामने वाले को अपना पॉइंट प्रूव करने का ये एक तरीका होता है कि आप खुद पहले उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ पे आप जो भी चीज़ कहें उसकी वैल्यू हो। अभी आपके वर्ड्स की एक दिन वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप कामयाब बनेंगे। आप खुद सोचिए, आप कितना भी अच्छा बोलते हो, बट अगर आप अभी कुछ भी नहीं है तो कोई आपकी बात क्यों मानेगा? आपकी बात तो तभी मानी जाएगी ना जब आपकी खुद की कोई वर्थ होगी। एक बार तो खुद को लाइफ में प्रूव करना ही पड़ेगा। एक बार लाइफ में अच्छे से खुद को प्रूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप ये सोच लें कि मैं अपना 50% एफर्ट दूंगा या फिर 70% एफर्ट दूंगा और मुझे 100% रिजल्ट मिल जाएगा। 100% रिजल्ट के लिए एफर्ट भी 100% देना पड़ता है और कभी कभी उससे ज़्यादा भी देना पड़ जाता है। देखिए खेल क्या है ना कि अगर आपको आज से 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, अपने लिए एक ईजी लाइफ चाहिए, तो आपको उसके लिए आज अपनी रात खराब करनी पड़ेगी। अपनी रातें खराब करनी पड़ती हैं, अपनी रात खराब करनी पड़ेगी। देखिए रात का टाइम होता है पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा पीसफुल होता है। बहुत लोग कहते हैं सुबह उठ के जल्दी पढ़िए। आजकल की हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसी है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ सकें। बट अच्छी बात है अगर आप मतलब कोई रूरल एरिया से हैं या फिर अगर आप डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा हैं तो आप दिन में उठ के भी पढ़ सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जब अगर आपको कामयाब बनना है लाइफ में कभी, तो आपको अपनी रातें ख़राब करनी पड़ेंगी। जो ये समय होता है आपका 10 बजे से 3 बजे तक का रात में, इसमें पढ़ के देखिए। इसमें पढ़िए, पूरी दम लगा के पढ़िए एकदम। कोई भी दिन मत छोड़िए हफ्ते का। ऐसा नहीं कि अगर आप सैटरडे तक पढ़ लिए तो आपने सोचा कि मैं संडे को एक ब्रेक मार देता हूँ। कोई ब्रेक नहीं है। ये मान के चलिए डिसिप्लिन खुद आपको मेंटेन करना है। ये 5 घंटे रात के निकाल लीजिए, इसमें खाना पानी सब भूल जाइए, केवल पढ़िए। क्या होगा कि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही गंदी सिचुएशन में फंस चुके हैं और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। आपको लगेगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। जब भी क्विट करने का मन करे, करता है, बहुत बार करता है, मेरा तो लगभग रोज़ करता है, तो उन लोगों के बारे में सोच लेना। थिंक अबाउट दोज पीपल। उन लोगों के बारे में सोचना जिनने आपसे कहा था कि आप फेल हो जाएंगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप सोचना कि अगर मैंने आज क्विट कर दिया तो उन लोगों की कही हुई बातें एकदम सही हो जाएंगी। अब जिस दिन आपकी खुद की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना, उस दिन आप दूसरों के पीछे भागना खुद ही छोड़ दोगे। लोग आपके पीछे आएंगे। पीपल विल चेज यू। और तब आपको सही गलत की परख इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप खुद को इन चीज़ों से बचा भी पाएँ। अभी इंसान को हमेशा उसे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ आता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस से मिलती हैं। अगर आपके संग कुछ भी गलत हुआ है तो उस गलत होने का एक कारण था। क्योंकि अगर वो चीज़ आपके साथ नहीं होती तो आपने सीखी कैसे होती? आप खुद बताइए। अगर आप अपने मन में यही ठान लें कि मुझे अपने गोल तक पहुंचना ही पहुंचना है, कोई और रास्ता है ही नहीं, इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ, अपनी जान दांव पे लगा दीजिए। सोच लीजिए कि इस टाइम कंप्लीट एफर्ट होगा, ऑल इन, कुछ भी नहीं, 100%। एक बार कभी लाइफ में 100%
100% एफर्ट मार के देखिए, देखिए कैसा लगता है। आप अपने गोल तक कैसे नहीं पहुंचेंगे, मैं भी देखता हूँ। और देखिए, कभी भी आपको अगर अपने मकसद तक, अपने जीवन में आप जो चीज़ आपने सोची, हो सकता है कि वो एक अच्छी नौकरी हो, एक गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट ऑफिसर की, वो आपके लिए हो सकता है कि बहुत कामयाबी की एक सीढ़ी हो सकता है। आपने सोचा हो कि मैं एक घर खरीदूंगा, टू बाय अ वेरी गुड होम, वेल फर्निश्ड, आपके लिए वो हो सकता है गोल हो। जॉब हो सकता है, जैसे मैंने बताया। हो सकता है आपके लिए ये भी हो कि मेरे एक फ्रेंड्स के साथ मेरे को एक टूर पे जाना है, कहीं लेह लद्दाख, कहीं भी जाना हो अपने पैसों पर, ये आपके लिए हो सकता है कि गोल हो। कुछ भी हो, बट एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना कि जो भी आपका एक गोल है और आप अभी यहाँ पर हैं, दिस इज़ यू। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको लगता होगा कि स्टार्टिंग में आसान लगता है, बीच में जब आप हार्ड वर्क करते होंगे आपको लगता होगा कि नहीं हो पाएगा ये वो। तो हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे लेवल आते जाएंगे, लेवल। अभी आप लेवल 1 पे हैं, बट जिस दिन आपको ऐसा लगने लग जाए कि अब बहुत कठिन है, मतलब इट इज़ टू हार्ड टू हैंडल, मतलब जब ऐसा लगने लगे कि आपका 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर लगने लगे, टाइम ही ना कटे, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाए कि मतलब जीने का मन ना करे, तो आप ये सोचें ना उस दिन, तब आप ये मान लेना कि आप लेवल 99 पर हैं। वही वो दिन होगा जब आप लेवल 99 पे पहुंच जाएंगे, और अगला जो होगा वो आपका गोल होगा। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये आपका टेस्ट है एक। भगवान इस टेस्ट को ले रहे हैं, कोई भी ले रहा हो, आप ये मान लीजिए ये आपका एक टेस्ट है। और बहुत सारे लोग होंगे जो स्टार्टिंग में यहाँ से निकल जाएंगे कुछ, और सबसे ज़्यादा जो लोग होंगे ना वो यहाँ पे आके क्विट करेंगे। यहाँ पे आके लोग कर देंगे क्विट, बट आपको क्विट नहीं करना है, बिकॉज अगर आपने क्विट कर दिया तो ये 1.5-2 साल की मेहनत ये भी खराब हो जाएगी। बस थोड़ा ज़्यादा बता दिया मैंने, शायद इतना नहीं बताना चाहिए था। टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे इतना टाइम ख़राब कर दिया, बट बताना ज़रूरी लगा मेरे को। टाइम एंड वर्क बाय स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी बीच बीच में मुझे लगता है कि कुछ बातें बता देनी चाहिए, मन हल्का होता है, और क्या हो सकता है कि सामने वाला भी कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहा हो तो उससे भी कनेक्ट करने का मौका मिलता है। अब देखिए, टाइम एंड वर्क में आपको पहले कुछ थ्योरी बता देता हूँ, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बताऊँगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को एसएससी के पेपर में कैसे टैकल करना है। देखिए होता क्या है कि टाइम एंड वर्क में आपके 2 मेथड्स प्रोमिनेंट है। एक आपका एलसीएम मेथड है, एक है आपका फ्रैक्शन मेथड, और एक और है तीसरा मेथड जिसकी हम लोग बिल्कुल कद्र ही नहीं करते, मतलब सोचते नहीं है उसके बारे में। वो मेथड मैं बताता हूँ। आई होप कि आप में से किसी ने भी, अगर एक आदमी ने भी टाइम एंड वर्क पहले से पढ़ रखा होगा, तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि अगर ए किसी काम को कर देता है 52 दिन में और बी कर देता है 48 डेज में, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? मेरा सवाल ये है, आप बताइए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इन दोनों में से, ये वाला या फिर ये वाला? आराम से वीडियो पॉज करके सोचना, तब आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये दोनों ही मेथड बेकार हैं। अगर क्वेश्चन ये आया तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट पेपर में 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इन्हीं 2 मेथड से आपको करने हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज़ एग्जामिनर ऐसे ही डालता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं बेसिक मेथड तो सबसे सही नहीं है। बेसिक मेथड क्या था? इसका होता था xy/x+y। अब चक्कर क्या है कि ये x+y आपका इधर बनना है 100, ये चीज़ है। तो आपका आंसर आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि 52 × 48 डिवाइडेड बाई 100, और ये सॉल्व करना कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी है ये सोचने के कि 52 और 48 का मैं क्या एलसीएम लूँ। इसका एलसीएम निकालना अपने आप में बहुत मुश्किल बात है, और उसके बाद फिर ये उसे डिवाइड करना तो और भी ज़्यादा टफ हो सकता है आपके लिए। और कहीं गलती से अगर फ्रैक्शन से करने लग गए तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा जहरीला हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए किसी भी एक मेथड पे कभी अटक के नहीं रहना है। ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में इसे यूज़ करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हर क्वेश्चन में इसे यूज़ करें और इसे। हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड यूज़ किया और ये वाला मेथड क्यों, दूसरा जो बच गया मेथड वो हमने क्यों यूज़ नहीं किया। सबके अलग अलग रीज़न है। थ्योरी देखिए टाइम एंड वर्क की आपको पूरी समझा देता हूँ, उसकी आप दिक्कत मत लीजिए, सब बता दूंगा मैं आपको। जैसे कि सबसे पहले एलसीएम मेथड ही ले लेते हैं। सब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो हमें एलसीएम मेथड से ही करने हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ये कह सकते हैं। एलसीएम मेथड क्या कहता है आपका
कि अगर मैं कहूँ कि ए ने किसी काम को किया 10 दिन में, 10 डेज, बी ने उस काम को किया 20 डेज में, तो होता क्या है कि जो हम 9/10 में करते थे 1/10 प्लस 1/20 करके ऐसे सॉल्व कर लेते थे, सेम मेथड वही है, बट इसको लिखने का थोड़ा तरीका बदल गया है आपका टाइम बचाने के लिए। तरीका क्या बदल गया? इट्स अ न्यू मेथड। न्यू मेथड मतलब न्यू अप्रोच है एक तरह से। जो पुराना हम लोगों ने पहले से जो चीज़ पढ़ रखी है उसी का पहले से आप लोग को आता होगा आई थिंक, बट फिर भी बता देता हूँ। आप क्या करें, आप इसे ए को ऐसे लिख लें, बी को लिख लें ऐसे, फिर आप इनका एलसीएम यहाँ पे लिख लें। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा ऑब्वियसली। फिर आप ये देखें कि कितने टाइम्स जा रहा है। जैसे आपको पता है कि 10 को अगर मैं इंटू 2 करूँगा तो मुझे 20 मिलेगा, और 20 को अगर मैं इंटू 1 करूँगा तो 20 मिलेगा। तो ये जो होता है मेरा, ये मेरा आ जाता है टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आ जाता है और ये आ जाती है मेरी एफिशिएंसी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, इसे ध्यान रखना। ये भी जो आपके नंबर लिखे 1 और 2, ये मेरी एफिशिएंसी आती है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो मुझे पता चल जाता है टोटल वर्क अपॉन एक दिन में कितना काम हो रहा है। एक दिन में 2 और 1 आपका 3 यूनिट काम हो रहा है। तो इसका आंसर आपका आ जाता है 6.66 डेज। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोग को इतना। ये है आपका एलसीएम मेथड का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। थोड़ा और इसमें समझा देता हूँ। जैसे कि लेट सपोज ए आपका किसी काम को कर रहा था 15 दिन में और बी कर रहा था 20 दिन में, तब आपके ए प्लस बी कितने में करेंगे? उसके लिए क्या करना होता है, देखिए जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि ए ने किया 15 में, बी ने किया 20 में, इनका एलसीएम क्या आएगा 60, मुझे पता है। ये आपका चला जाएगा 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो आपका मिलके कितने में करेंगे? 60 डिवाइडेड बाई 4 + 3 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने डेज में करेंगे। अब देखिए कल को अगर ऐसा आ जाए कि आपका ए किसी काम को अकेले कर सकता है 10 डेज में और ए प्लस बी ने मिलके किया 4 डेज में, तो आपसे पूछ लिया जाए कि बी कितने दिन में काम करेगा। थोड़ा उसी केस का अपोजिट है जो भी हमने पढ़ा था। तो करना आपको कुछ नहीं, घबराना नहीं, आपको ऐसे लिखना है। क्या क्या पता है आपको? ए पता है और ए प्लस बी पता है। ए आपका क्या है 10 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी आप कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। आप इनका एलसीएम ले लीजिए। अब इनका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 20। तो आपको पता चला कि ए प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, और ए की अकेली कितनी है? 2। तो मैं कह सकता हूँ कि बी की एफिशिएंसी क्या होगी? बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, 5 - 2, तभी तो यहाँ पे 5 आया। और मैंने क्या बताया था कि ये क्या होता था? ये आपका टोटल वर्क होता था। इफ दिस इज टोटल वर्क एंड बी टेक्स 3 डेज, 3 यूनिट्स, बी कंप्लीट्स 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इन अ डे, तो बी अकेला काम को कितने में करेगा? 20/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका करेगा 20/3 डेज में किसी भी काम को। इस तरह से आपको एलसीएम मेथड को यूज़ करना है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत वेरी कर सकती है, इस हद तक वेरी कर सकती है अब कि आप परेशान हो जाएं। वही हम देखते हैं टाइम एंड वर्क में। अगर हमको एक लेक्चर और लेना पड़ा तो बोलेंगे, बट पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे आपको, उसकी तकलीफ मत लीजिएगा आप। जल्दी जल्दी कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, सब कुछ सिलेबस में ये मेरा है कि मैं अपनी साइड से मैं जितना कराता हूँ वो कंप्लीट होता है, छोड़ता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखिए आप चाहें तो आप एलसीएम मेथड से ही टाइम एंड वर्क के सारे लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट आपको बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए। जैसे कि आपको फ्रैक्शन मेथड आना चाहिए, इसकी भी एक अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बताऊंगा मैं आपको क्यों है। फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है? जैसे अगर ए ने किसी काम को किया 5 दिन में और बी ने किसी काम को किया आपके 4 दिन में, फ्रैक्शन मेथड मेरा ये कहता है कि मैं टोटल जो वर्क है उसे मान लूँ 1। मेरा ये मेथड ये कहता है। और होता क्या है, जैसे ए ने किसी काम को वर्क किया 5 दिन में, तो एक चीज़ क्लियर है कि ए ने एक दिन में कितना काम किया? 1/5। सिमिलरली बी ने एक दिन में कितना काम किया? 1/5, 1/4। इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे पता चल गई तो मैं टोटल वर्क में से उस चीज़ को ए प्लस बी का जो है ये डिवाइड मार दूंगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा। अब द थिंग इज़ कि जब भी क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा तो इसमें तो एलसीएम मेथड ही फेवरेबल है। बस मुझे आपको फ्रैक्शन मेथड समझाना था। फिलहाल के लिए आपको लग रहा होगा कि फ्रैक्शन मेथड तो बहुत बेकार है,
बट जब आप क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा तब आप खुद बोलेंगे उनके सॉल्यूशन देखने के बाद कि एग्ज़ाम में अगर हम उसे फ्रैक्शन मेथड से करते तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। जब आपका एलसीएम मेथड समस्या दे जाए, सबसे बड़ी हिंट फ्रैक्शन मेथड की यही है। लोगों का कन्फ्यूजन ही रहता है कि एलसीएम मेथड कब लगाना है और फ्रैक्शन मेथड कब लगाना है। जब भी आपको लग जाए कि एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है या फिर एलसीएम मेथड फंस जाएगा आगे जाके, तो आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ्रैक्शन मेथड जिंदाबाद। ये क्वेश्चन जब करवाओगे तब ये चीज़ क्लियर होगी आपको। तो अब सीधे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक और चीज़ होती है मैन इन टू डेज वाली, वो जब मैं आगे आगे जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि उसका क्या होता है और उसके फॉर्मूले वगैरह क्या पता होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस। देखिए उससे पहले एक चीज़ आपको समझा दूं मैं अच्छे से। जैसे कि होता क्या है, आपका वर्क होता क्या है, जो आपका वन डे वर्क है, टोटल वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। वन डे वर्क मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, एकदम बेसिक से उठा लेते हैं। ये आपका हो गया टोटल वर्क, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये जो आपका टोटल वर्क होगा, वन डे वर्क जो होता है ना, इसको कुछ लोग बुलाना प्रेफर करते हैं एफिशिएंसी। ये इस टर्म को याद कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा ये टर्म आपका, एफिशिएंसी इनटू डेज। अब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं एफिशिएंसी को अगर मैं एम से डोनेट कर दूं, एम इंटू डी, टोटल वर्क आपको हो जाता है ये। अब इसका चक्कर क्या है कि जैसे कि होता क्या है कि जब भी क्वेश्चंस आपको जो भी गिवन होगा उसमें कहीं ना कहीं आप इन दोनों वैल्यूज़ को इंडिविजुअली निकाल पाएंगे। और वो कैसे होगा कि इस तरह से, रेशियो का इस चैप्टर में बहुत यूज़ आएगा। मेरे लिए क्वेश्चन उठा के इस चीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं आपको सीधे इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चंस पे मैं ले चलता हूँ। टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं वी विल ऑल मिक्स देम अप, और मैं आपको समझाता जाऊँगा कि उनमें किस में कौन सा अप्रोच लगाना है, जितनी चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं उनमें से, और कौन सा अप्रोच बेनिफिशियल है। अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट रहा हो तो वो डाउट आपका तभी सॉल्व होगा जब आप उन क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो भाई क्वेश्चन पकड़ देते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए तो उसकी दिक्कत मत लेना। जैसे कि आपको बोला गया है कि ए टैप जो है, टंकी है, ये किसी भी टैंक को भर सकती है 20 आवर्स में। एक बी, ये भी एक टैप है, ये किसी टंकी को भर सकती है, उस सेम टंकी को 30 आवर्स में। आपसे पूछा गया कि ए प्लस बी मिलके कितने आवर्स में फिल करेगी। सिंपल सी बात है, 20 और 30 लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 60, इनका एलसीएम आ गया। ये आपका क्या आता था, टोटल वर्क, आपको याद होगा। और यहाँ पे आपकी आती थी एफिशिएंसी 3 और 2, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5। आपका आंसर आ गया 12। मतलब ये 12 आवर्स में दोनों टैप अगर मिल जाएं तो इस टंकी को भर सकती हैं। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बोला गया है कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी मिलके आपके कर सकते हैं उसी काम को 15 डेज में, सॉरी यहाँ पे 15 है, 15 डेज में, और सी प्लस ए मिलके उसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। क्लियर होगा आई थिंक। आपसे पूछा गया कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, क्योंकि सेम जो मैंने आपको एलसीएम मेथड बताया है वही आपको यूज़ करना है इसमें। ए प्लस बी के सामने आपने लिख लिया 12, बी प्लस सी के सामने आपने लिख लिया 15, और सी प्लस ए के सामने आपने लिख लिया 20। इनका आप एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आ गया 60 आपका। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 5, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 4, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ गई। जैसा मैंने बताया था, जो चीज़ यहाँ लाइन पे आती है वो आपकी एफिशिएंसी होती है, और ये आपका होता है टोटल वर्क, जो गोला बनाया मैंने उस पर। सी प्लस ए आपका आ गया 3। तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मेरा टोटल वर्क तो हो गया 60। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की और बी प्लस सी की और सी प्लस ए की एफिशिएंसी का समीशन क्या हुआ, 5, 4 और 3, मतलब कि 12। तो मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 12/2 कॉमन लेके 6। और मुझे निकालना क्या है कि आपके टोटल वर्क, मतलब कितने दिन में ये सब मिलकर काम करेंगे। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी, ये सब मिलकर 10 दिन में काम को पूरा कर देंगे।
इस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। ये है बेस्ट अप्रोच एलसीएम मेथड से। देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है कि ए कैन वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, और आपको दिया गया है कि बी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज। आपसे पूछा गया कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। देखिए आपको पता है बी किसी काम को कर रहा है 12 दिन में। देखिए अभी अगर क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हो, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के एंड तक रुके ना, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जिनमें आप बिना राइट अप्रोच के उन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपको पता है कि ए अगर ट्वाइस वर्क कर सकता है एक दिन में बी के कंपैरिजन में, तो उसे आधे दिन लगेंगे। मतलब बी को अगर 12 दिन लग रहे थे तो ए को केवल 6 दिन लगेंगे उस काम को करने में। और अब मुझे टोटल निकालना कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम 12 आ जाएगा, 1 यहाँ 2, 12/3 मेरा 4 डेज आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ए ने किसी काम को कंप्लीट कर सकता है 18 दिन में और बी उसी काम को कंप्लीट कर सकता है 12 दिन में। ये चीज़ क्लियर है। मतलब मैं लिख लेता हूँ ए 18 और बी 12। अब आपसे बोला गया कि ए ने स्टार्ट किया वर्क को और बी ने ज्वाइन किया आफ्टर एक्स डेज। मतलब बी ने स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया और आपका वर्क कंप्लीट हो गया 12 डेज में। अब आपसे पूछा गया है कि एक्स की वैल्यू क्या है। देखिए सबसे अच्छा तरीका बता दो उन्हें करने का कि आप इनका पहले एलसीएम ले लीजिए। 12-18 का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, 36। ये आपका 2 बार चला जाएगा, ये 3 बार। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 36 मेरा क्या है, टोटल वर्क। ये चीज़ क्लियर हुई, ये मेरा आ गया टोटल वर्क। अब आपको मैंने क्या समझाया था कि टोटल वर्क क्या होता था, एक दिन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। सब बेसिक से है। टोटल वर्क आपका क्या है 36, एफिशिएंसी। अब देखिए एक्स दिनों तक आपके केवल ए ने काम किया और एक ही एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 यूनिट। मतलब मैं कह सकता हूँ 2 इंटू एक्स। फिर देखते हैं कि एक्स डेज बाद क्या हुआ। एक्स डेज बाद क्या हुआ, एक्स डेज बाद हुआ ये कि ए प्लस बी ने मिलकर काम किया, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 5। और कितने दिनों तक काम किया ये भी देख लेते हैं। 12 दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ और एक्स डेज तक बी नहीं था, तो मतलब 12 माइनस एक्स। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। एकदम बेसिक अप्रोच है। एक दूसरा अप्रोच भी आपको बताता हूँ इसके बाद, जो आपको शायद अच्छा लगे। +60 माइनस 5x। तो मैं कह सकता हूँ कि 3x बराबर 24 आ जाएगा, x की वैल्यू 8। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा इतना, एकदम बेसिक से बताया था मैंने। अब इसका एक शॉर्ट अप्रोच है, बता देता हूँ आपको। देखिए उस अप्रोच में आपका फ्रैक्शन यूज़ होगा, बट फ्रैक्शन अभी आपको मैंने अच्छे से समझानी है, तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ बाद में बता देता हूँ। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन से भी करवा देता हूँ, उसके बाद बताना ठीक रहेगा। अभी बता दूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। देखते हैं। उससे पहले ही देखिए आपको गिवन है कि ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में। आपसे बोला गया है कि बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, और ये भी पूछा है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। 2 क्वेश्चन है ये। इससे आपको और चीज़ें कुछ समझ में आएंगी। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, 1/4। मतलब अगर ए की एफिशिएंसी है 4 तो बी की कितनी हो जाएगी 5। ये चीज़ क्लियर है आपको। मतलब मैं कह सकता हूँ, और होता क्या है ना आपका कि वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू डेज, ये मैंने बताया था। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, ए को डेज कितने लग रहे हैं 20। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो बी को डेज अगर लगेंगे x, तो ये आपका कट के 4, x की वैल्यू आ जाएगी 16। मतलब बी उसी काम को कर देगा कितने दिन में 16 डेज में। ये आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर तो 16 आ गया। अब देखिए क्या चक्कर है, एक बार जैसे आपने निकल लिया कि ये आपका ए 20 है और बी 16 है, तो आप आराम से बता सकते हैं 20 और 16 का एलसीएम क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, 160 आ जाएगा। यहाँ पे 80 लेंगे तो भी आ जाएगा, 80 से भी कम चल जाएगा, बिकॉज ये 5 बार चला जाएगा 80 से और ये 4 बार,
तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 80/9। ये आपका इसका आंसर है, A+B कितने दिन में करेंगे। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, जैसे कि फ्रैक्शन मेथड क्या कहता था, ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/20। दिस इज ए 1 डे वर्क। अब आपको बोला गया कि बी इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 1/20। इस चीज़ से आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शन मेथड की क्या वैल्यू है। अब देखिए, अब मेरे से क्या पूछा गया कि A+B मिलकर कितने दिन में करेंगे। डायरेक्ट ये पूछ लिया मेरे से A+B मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकता हूँ। अगर टोटल काम 1 यूनिट है तो A+B मिलके कितने करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। जैसा फ्रैक्शन मेथड को समझाया था वो 1 इन दोनों का समेशन, ये इनका 1 दिन का काम है। 1/20 अगर इनमें कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5/4 + 1। इसी तो मुझे सॉल्व करना है, 20 आपका ऊपर चला जाएगा, 20 बटे ये आपका आ गया 9/4, मतलब कि 80/9। यहाँ से आपका डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड से ये निकल के आ गया, जो वैल्यू को निकालने में यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग जाता। ये है आपकी फ्रैक्शन मेथड की वैल्यू। जब भी आपकी एफिशिएंसी का कुछ खेल होता है और आपको लग रहा है कि एलसीएम मेथड से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि फ्रैक्शन मेथड तो सही नहीं है कहीं, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा। मैंने तो यहाँ से देख के बता दिया कि फ्रैक्शन मेथड यूज़ होगा इसमें, हो सकता है आपको पहली बार में ना समझ में आए, बट फ्रैक्शन मेथड की अपनी खुद की वैल्यू है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जल्दी आपका केवल फ्रैक्शन मेथड से ही हो सकता है, ये एक तरीका होता है। आगे और प्रैक्टिस करते हैं चलिए। और देखिए, वेजेस के क्वेश्चन जो आते हैं टाइम एंड वर्क में, उनमें तो बिल्कुल नहीं घबराना, दे आर वेरी इजी। पार्टनरशिप के क्वेश्चन तो भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। वेजेस में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपको बोल देगा कि A+B ने किसी काम को किया 9 दिन में, ए कर सकता था उसे 18 दिन में। फिर आपसे बोल देगा कि टोटल इस काम के लिए रुपए दिए गए 250 रुपये, तो A और B में कितने कितने बटेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ इनमें बताने का ही नहीं, आपको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। आप बस ये निकाल लीजिए कि उनका एक दिन का कितना है। कॉन्सेप्ट ये कि इफ़ यू आर एबल टू फाइंड रेशियो ऑफ 1 डे वर्क, वो 1 डे वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी। मतलब अगर आप रेशियो ऑफ एफिशिएंसी बता सकते हैं तो वही आपका हो जाएगा, उसी रेशियो में आपका पैसा बटेगा। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी बराबर रेशियो ऑफ मनी, ये सब सेम है जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। और एफिशिएंसी का रेशियो बताना बहुत आसान होगा। जैसे अगर कोई मेरे से कहते हैं कि ए किसी काम को कर रहा है 18 दिन में और बी किसी काम को कर रहा है 30 दिन में, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, जस्ट 30:18। यही तो हो जाएगा एफिशिएंसी का रिवर्स रेशियो। रिवर्स होता है वो उसका, क्योंकि वर्क तो टोटल सेम रहेगा। इसी तरह से टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इंटू डेज, तो ये रिवर्स आ जाता है इधर जाके LHS पे। वही आपको करना, इतने ईजी होते हैं वेजेस के क्वेश्चन, बस आपको ये चीज़ उसमें यूज़ करनी है। इसमें कुछ बताने का और है नहीं, और आपको क्वेश्चंस करवा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। जैसे आपको बोला गया कि ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क, कुछ होता नहीं है जबकि इनमें, इन 10 days। बी कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 20 days। आपसे बोला गया कि A+B मिलके हाफ वर्क कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछ लिया। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पता चला कि ए ने 1/4 काम किया 10 दिन में, तो ए टोटल काम करता आपका 40 दिन में। सिमिलरली बी टोटल काम कितने दिन में करता है, अगर 1/3 उसने 20 में कर लिया, 60 दिन में। इनका आपको LCM ले लेना है, ये आपका आ जाएगा सिंपली 120, 3, 2। तो टोटल काम भी दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 120/5, मतलब कि 24 दिन में। बट मेरे से पूछा गया कि टोटल काम का आधा करना है 1/2, 24 का मैं कर दूंगा आधा, मतलब 12 दिन में हो जाएगा आपका काम। इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, और इनमें कुछ डिफिकल्ट कहना, इन क्वेश्चन को बहुत ही अन्याय होगा। आगे मूव करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, ये आपका होता है मैन इंटू डेज इंटू आवर्स। कभी कभी होता है कि आपसे ये भी बोल दिया जाता है दैट अ पर्सन ए वर्क्स 8 hours a day एंड बी वर्क्स 10 hours a day, तो आपके फॉर्मूले में एच भी आ जाता है। एम इंटू डी तो मैं आपको बता चुका था टोटल वर्क के बराबर होता है, ये एम इंटू डी इंटू एच, ये बराबर होगा 1, 1, 1 या 2, 2, 2। मतलब कोई अगर मेरे से कहे कि 6 आदमी किसी काम को कंप्लीट करते हैं 10 दिन में वर्किंग 7 hours a day, और मेरे से पूछ ले कि कितने आदमी लगेंगे,
टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days वर्किंग 14 hours a day। ये मेरे से पूछ लिया गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन वैल्यूज को काट दिया, जैसे 2 आ जाएगा आपका, ये इधर 2 आ जाएगा, कट के 2 से 2 कट जाएगा, आपके 6 आ जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इनमें वेरिएशन भी मैं करवाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट वेरिएशन तक भी हो सकते हैं, सारे मुझे सॉल्व करवाने हैं आपको। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ आपके डाउट इससे क्लियर होंगे। आपको बोला गया कि 5 मैन या फिर 9 वुमेन किसी काम को पूरा कर सकते हैं 19 दिन में। अब आपसे बोला गया कि अगर 3 मैन और 6 वुमेन मिल जाएं तो वो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब कि मेरे से क्या बोला गया कि 5 मैन कंप्लीट करना 19 डेज में, ये मेरे से बोला गया है। तो मैं एक चीज़ सेफली कह सकता हूँ कि 1 मैन इसे कितने में कंप्लीट करेगा, 19 × 5 days में। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बिल्कुल। सिमिलरली मैं वुमेन के लिए कह सकता हूँ, अगर 9 वुमेन कंप्लीट कर रही हैं 19 डेज में, तो 1 वुमेन कितने में करेगी, 19 × 9 days में। इतना समझ में आया होगा, आई होप। कॉमन सेंस है ये तो, या फिर थोड़ा भी अगर आपको पता है टाइम एंड वर्क के बारे में तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, ये बहुत लोगों को ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव लग सकता है अगर इसका अप्रोच गलत आपने पकड़ लिया तो। अब आपसे बोला गया कि हाउ मेनी डेज विल 3 men and 6 women टेक। अब आप देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मैन का एक दिन का काम है 1/19 × 5, ठीक है। सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैंसिल होंगी, आप अपने आप देखना। तो 3 मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 मैन का 3/19 × 5, बहुत बढ़िया। इसी सिमिलरली 6 वुमेन का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन से आपको बता देता हूँ, 6/19 × 9। और इन्हीं दोनों को तो मुझे ऐड करना है। अगर टोटल काम में मान लूँ कि 1 यूनिट है, तो 3 मैन का एक दिन का काम कितना हो गया, 3/19 × 5। कहीं भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप खुद देखेंगे, 6/19 × 9। अब आप देखिए एलसीएम लेना कितना आसान है इसमें। अगर आप इधर एलसीएम ले लें, आपका 19 × 45, 5 और 9 का 19 × 45 आपका ऊपर आ जाएगा, और इसे आपको मल्टीप्लाई करना 9 से, मतलब 9 तक के 27 प्लस 6 5 जा 30, 27 प्लस 30 आपका होता है 57। ये आपको दिखाएं 57 आ गया। अब आप खुद देखिए सारी वैल्यूज अपने आप कैंसिल होंगी, ये आपका चला गया 3 बार, और 45/3 मतलब आंसर क्या आ गया, 15 डेज। बस इस क्वेश्चन में आपको कभी नहीं करना 15 डेज। आप खुद देखिए, कभी कोई हमें डिफिकल्ट कैलकुलेशन पॉइंट में कभी जाना ही नहीं पड़ा। कैलकुलेशन से आप तभी बच सकते थे जब आप इसे फ्रैक्शन से करते हैं। अगर आप इसमें एलसीएम लेने में सोचते तो भी हो सकता है आप जल्दी कर लेते, बट अगर आप इसमें ये सब कैलकुलेट करने बैठ जाते कि इसे मैं 95 लिख लूँ, इसे मैं 19 × 9 सोचूं क्या होता है, फिर मैं ये भी देखूँ कि इन्हें मल्टीप्लाई करके, तो वो दिक्कत देता। आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि वैल्यूज़ जो होंगी क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली अपने आप कैंसिल होंगी, और अगर वो कैंसिल नहीं हुई तो वो क्वेश्चन वैसे भी डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन अवॉइड करनी होती है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला गया कि ए किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 20 दिन में, और ए प्लस बी ने मिलके 4 दिन तक काम किया, 4 डेज तक। अब आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट। देखिए फ्रैक्शन आ गया तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि बेस्ट मेथड क्या होगा, एलसीएम बिल्कुल नहीं, फ्रैक्शन मेथड बेस्ट रहेगा। आपको पता है कि ए का एक दिन का काम कितना है, 1/15, ठीक है। बी का एक दिन का काम कितना है, 1/20। इन दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है, तो इसे जोड़ लीजिए, अपॉन में आपका आ जाएगा 60, ऊपर आपका आ जाएगा 4 + 3 7 इंटू 4 दिन तक काम किया, ऐसे आप काटेंगे आपका 15 बन जाएगा। मतलब 7/15 आपका काम क्या हुआ है, और बचा कितना है 8/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जल्दी आप कर सकते हैं फ्रैक्शन से। मेथड आप कोई भी यूज़ करें, बस अगर आपकी ग्रिप हर मेथड में अच्छी है तो आप क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देंगे, और वो आपका केवल प्रैक्टिस से ही आ सकता है, और कोई मेथड नहीं है उसका। एक चीज़ मुझे और बतानी थी, लेट से थ्योरी है ये, क्वेश्चन नहीं है। आपको अगर गिवन है कि ए किसी काम को कर रहा है x + a डेज में, ध्यान देना इस पर, और आपको पता चला कि a + b उसी काम को कर रहे हैं x डेज में,
और जो आपका बी है वो कर रहा है एक्स प्लस बी डेज में। तो जो रिलेशन निकल के आता है ना वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब कि कल को अगर कोई मेरे से कहे कि ए प्लस क्वेश्चन आ जाए कि ए प्लस बी ने मिलकर किसी काम को किया 20 दिन में और ए उसी काम को कर रहा है 24 दिन में, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि अगर इस 20 को मैं मान लूँ x, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस ए, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 4, और निकालना क्या है मेरे को एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, ये बताया था मैंने। मतलब 20 इंटू 20 बराबर 4 इंटू बी। ये अभी देखिए आप कैसे कैंसिल होता है, ये आपका 5 टाइम्स चला जाएगा तो बी इधर आ गया 100। तो मतलब बी उस काम को कितने दिन में करेगा एक्स प्लस बी डेज में, ये तो समझाया था मैंने। मतलब 20 और 100 120 दिन में। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये था ये फॉर्मूला, और आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर सपोज बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाए 1600 और 1620, ये आपकी वैल्यूज आएंगे, अब आपको बताना है कि बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये मेथड बेनिफिशियल होगा। आप तुरंत इस अंडर रूट इसका निकाल सकते हैं, आपको पता है इसका अंडर रूट आप निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल लेंगे, इसीलिए ये मेथड भी याद रख लीजिएगा। और आपको कुछ चीज़ें बतानी थी मेरे को टाइम एंड वर्क में, ज़्यादा बचा नहीं टाइम एंड वर्क वैसे भी, बट स्टिल पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बोला गया कि ए और बी किसी काम को 4540 दिन में कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, बट ए ने एक्स डेज के बाद उस काम को छोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया। तो आपसे बोला गया है कि बी ने बचे हुए काम को 23 डेज में कंप्लीट कर दिया, तो एक्स की वैल्यू मांगी गई है आपसे। देखिए पहली चीज़ तो आप जो आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि आप ऐसे लिख लें कि ए और बी का 45 और 40, इनका अगर मैं एलसीएम लिख लूँ 360, एक मल्टीपल है, तो ये आपका जा रहा है 9 टाइम्स इधर से, और इधर आपका जा रहा है 2 4 जा 8 टाइम्स। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल वर्क है। मान लेते कि इन्हें एक्स डेज लेफ्ट किया, एक्स डेज के बाद मतलब कि 360 बराबर एक्स डेज तक तो 17 यूनिट काम हुआ है, प्लस बी फिनिश द रेस्ट इन 23 डेज, मतलब बी ने 23 दिन और काम किया। बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 9 यूनिट, 9 इंटू 23। ये पूरी इक्वेशन है आपकी, बस आपको इसे सॉल्व करना है, आपका एक्स निकल जाएगा उसमें। 360 में से क्या माइनस करना है 23 इंटू 9 मतलब कि 207, ये बराबर हो गया 17x के। और ये आपका आ गया 153 बराबर 17x। सॉल्व करेंगे तो x आपका आ गया 9, ये 9 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 9 डेज। खुद ही देखिए कितना सही अप्रोच है ये x लेके करना भी। और इसमें क्या अप्रोच हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी भाई टाइम एंड वर्क में मुझे लगता है कि इतना ही बताना सफिशिएंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको खुद से करनी है प्रैक्टिस। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये कह देता हूँ कि अब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बट टाइम एंड वर्क में मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ शायद ना आए। बट अगर आपको वीडियो देख के समझ में आ रही है, अगर आपको समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हर एक चीज़ जितनी मैंने बताई वो सब समझ में आई है, तो इसका मतलब ये कि टाइम एंड वर्क पे आपकी कमांड अच्छी है। बट फिर भी अगर आपको एक दो क्वेश्चन में भी अगर आपको डाउट था, आपको ये नहीं पता चला कि ये स्टेप यहाँ से जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे चला गया, तो आपको टाइम एंड वर्क में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आपको केवल प्रैक्टिस से ही टाइम एंड वर्क अच्छा हो सकता है। और कुछ ऐसा मेरे पे रामबाड़ तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आपका टाइम एंड वर्क अच्छा हो जाए। जितना था अपनी साइड से मैंने कंप्लीट करा दिया है। कंप्लीट इन द सेंस जितने टाइप हो सकते थे, जितने जरूरी हो पेपर में आते हैं वो करा दिए मैंने। बाकी वेजेस वगैरह वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना, वो आप एकदम उन्हें सही से कर दोगे, वो आपको पहले से ही आते होंगे। आई थिंक अगर आपने रेशियो भी अच्छे से पढ़ा हो तो भी आप टाइम एंड वर्क के बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। क्या है ना, ये हम लोग को लगता है कि सब टॉपिक्स अलग अलग हैं, बट दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक एबिलिटी। ये सब अर्थमेटिक एबिलिटी का पार्ट है। दीज ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। मैं आपको एक ऐसा सवाल दिखा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का किसी वीडियो में, आप कहेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है, बट मैं आपसे कहूँगा कि ये तो परसेंटेज का है। आप एग्री भी करेंगे उस बात पे, बिकॉज वो होगा भी। जैसे कि अगर ये मान लीजिए किसी ने मेरे से बोला कि रेशियो ऑफ
नंबर ऑफ वर्कर्स वॉज रिड्यूस्ड, ये बोला गया मेरे पे। मतलब पहले अगर मेरे पे 9 वर्कर्स थे तो मेरे पे रह गए 5 वर्कर्स। और हुआ क्या, इट टुक 90 days more, सॉरी 100 days more टू कंप्लीट, ये आपको बोला गया। अब आपसे बोला गया कि इनिशियल वर्कर्स कितने थे, ठीक है। अब चक्कर क्या है ना कि अगर 9 से 5 आपका हुआ वर्कर्स का रेशियो, तो मैं कह सकता हूँ कि डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 to 9। ये चीज़ तो मैंने बताई थी, m इंटू टी बराबर टोटल वर्क, ये मैंने आपको समझाया था अच्छे से, फॉर्मूला भी बताया था। और अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। 4 की वैल्यू किसके बराबर दी गई क्वेश्चन में, 100 के। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। बताना क्या था मेरे को, इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स। इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, 9 है। 9 गुणा 25, 225 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन प्योरली टाइम एंड वर्क का है। मैं तो ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन रेशियो का ज़्यादा है, क्योंकि रेशियो मैंने आपको बताया था कि जब a इंटू बी कॉन्स्टेंट होता है तब किस तरह से देखा जाता है क्वेश्चन को। अर्थमेटिक एबिलिटी सब आपस में लिंक्ड है, इसीलिए आप खुद से प्रैक्टिस करिए टाइम एंड वर्क की। और कुछ भी आपको ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, वरना मेरी साइड से मैंने इसे पूरा कंप्लीट करवा दिया है, इसमें कुछ नहीं बचा है। सो आई कैन से दैट योर टाइम एंड वर्क इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो फिर से हम अर्थमेटिक की उठाएंगे कोई, उस चैप्टर में पूरा आपको समझाएंगे कि किस तरह से उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको पेपर में टैकल करना है। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद है तो लाइक करना भाई, थैंक्स।